अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ज़िंदगी में कई बार इंसान रो पड़ता है, उसकी आँख से आंसू निकल आते हैं। माहिरीन ने लिखा है कि इंसान की आँख में आंसू 10 वजहों से आते हैं। कभी गम की वजह से इंसान की आँख में आंसू आते हैं, किसी अपने के फौत हो जाने का गम, किसी अपने के बिछड़ जाने का गम, महबूब की जुदाई का गम, इम्तिहान में फेल हो जाने का गम, इम्तिहान में कम नंबर आने का गम, मुसाफिरों को उनके घर याद आते हैं, अपने याद आते हैं। ये गम और हज़ारों गम जो हमारी ज़िंदगी में हैं, हमें दुख देते हैं, हम रो पड़ते हैं और आँख से आंसू निकल आते हैं। कभी इंसान परेशानी की वजह से रो पड़ता है, इंसान कमज़ोर है, परेशान हो जाता है, दिल भर आता है, रो पड़ता है और आँख से आंसू निकल आते हैं। नौकरी की परेशानी, इम्तिहान की परेशानी, घर का बिल, बिजली का बिल, हज़ारों परेशानियां हैं। बाज़ लोग दिल के नरम होते हैं, बस छोटी छोटी बातों पे रो देते हैं और उनकी आँख से आंसू निकल आते हैं। किसी को तकलीफ़ में देख लिया, किसी को बीमारी में देख लिया, कोई राह चलते गिल पड़ा, ये रो देते हैं। कभी बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी हमें रुला देती है, फ़र्ते मोहब्बत से भी इंसान रो देता है। जब किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा मोहब्बत आ जाए तो आँख से आंसू निकल आते हैं। और कभी बहुत ज़्यादा खुशी से भी इंसान की आँख में आंसू आते हैं, खुशी के आंसू। जब हमारे नबी ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि तुम हिजरत में मेरे साथी हो, मेरे साथ हिजरत करोगे, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं अबू बकर सिद्दीक़ रो पड़े। फरमाती हैं तब मुझे पता चला कि इंसान खुशी की वजह से भी रोता है, कभी दर्द की वजह से रोता है। पेट में दर्द उठ गया, गुर्दे का दर्द है, सर में दर्द है, ऑपरेशन का दर्द है, आँख से आंसू निकल आते हैं। कभी घबराहट की वजह से भी, घर में अकेला है, कोई आ गया, घबरा गया, किसी राज के पाश होने से घबराता है, घबराहट से आदमी रोता है, आँख से आंसू निकल आते हैं। मुनाफ़क़त के भी आंसू होते हैं, धोखे के आंसू होते हैं, लोगों को दिखाने के लिए आँख से आंसू निकल आते हैं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला उनके भाइयों ने, तो अल्लाह फरमाते हैं रात को आए रोते हुए, आँख में आंसू थे, बाप को दिखा रहे थे कि हमें दुख है, हमें गम है। और उजरत लेकर भी लोग रोते हैं। मुर्दों पर पुराने ज़माने में दाढ़े मार मार कर रोने के लिए औरतें उजरत पर लाई जाती थी। वो औरतें रोती थी, उनकी आंख में आंसू आते थे उजरत के लिए। लोग अदाकारी करते हैं, आंख में आंसू लाते हैं। और बाज़ लोग दूसरों को रोता देखकर रो देते हैं, कोई वजह नहीं होती, बस दूसरा रो रहा है तो उसके साथ रो देते हैं, आंख में आंसू आ जाते हैं। ये 10 वजह माहिरीन ने लिखे हैं। लेकिन आंसुओं की एक वजह अल्लाह ने बताई है, अल्लाह के नबी ने बताई है, वो अल्लाह के खौफ से रोना है, अल्लाह की खशियत से रोना, अपने गुनाहों को याद करके रोना है। अल्लाह कोई डरावनी ज़ात नहीं है कि उसके डर से रोते हैं। ये तो ऐसा रोना होता है जैसे महबूब अपने महबूब की नाराज़गी के खौफ से रोता है कि अल्लाह के सामने जाना है, ऐसी ज़िंदगी गुजार न सके जैसे अल्लाह चाहता था, अल्लाह के सामने पेश होंगे, अल्लाह नाराज़ होगा। आदमी इस एहसास की वजह से रो देता है और आँख से आंसू निकल आते हैं, अपने गुनाह याद करता है, गुनाहों का अंजाम याद करता है और रो देता है। इस किस्म का रोना और इस किस्म
کی وجہ سے آنکھ میں آنسو آتے ہیں، یہ سب سے قیمتی آنسو ہے، ہمارے نبی نے فرمایا۔ یعنی 11 قسمیں ہو گئیں، ان 11 قسموں میں سب سے قیمتی آنسو وہ ہے جو اللہ کے خوف کی وجہ سے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، خشیت کی وجہ سے جو آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ اس آنکھ کو دوزخ کی آگ مسا نہیں کرے گی۔ عین بکت من خشیت اللہ، جو آنکھ اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے رو پڑے اور اس آنکھ سے آنسو نکل آئے۔ اور یہ اتنے قیمتی آنسو ہے کہ بڑی مقدار میں بھی نہیں چاہیے، ایک گلاس، ایک جگ نہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا مکی کے سر کے برابر آنسو، مکی کے سر کے برابر آنسو، جو صرف آنکھ سے نکل کر چہرے تک کا سفر کرے، 1 انچ سفر۔ کہتے ہیں جب اللہ کے خوف سے، خشیت سے انسان کے آنکھ میں اتنا آنسو آئے جو مکی کے سر کے برابر ہے اور چہرے پہ گر جائے، اس پہ دوزخ کی آگ اللہ حرام فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ کے خوف کی وجہ سے جو آنسو نکل آتے ہیں، اس کے لیے دل میں اللہ کی محبت بھی ضروری ہے اور اللہ کی خشیت بھی ضروری ہے، خوف ضروری ہے۔ کہتے ہیں جب نہ ہو تو پھر تو آنسو نہیں نکل آتے۔ تو فرمولہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ پھر رونے کی صورت بنایا کرے، اللہ کے سامنے اداکاری کرے، ایکٹنگ کرے رونے کی۔ ایک نہ ایک دن نکل آئیں گے یہ آنسو، اللہ کے خوف کی وجہ سے، خشیت کی وجہ سے، گناہوں کی یاد کرنے کی وجہ سے۔ اللہ میرے بھی اور آپ کے دل میں بھی اپنی محبت پیدا کرے، خوف پیدا کرے، احساس پیدا کرے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔